अंगराज कर्ण ने इंद्रदेव को अपने कवच कुंडल का दान दे दिया था, क्योंकि उस कवच में वो शक्तियां मौजूद थी जिसे संसार में कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था। एक तरह का अमृतत्व था। जी हाँ, द्वापर युग के ये कवच किसी अमर वरदान से कम नहीं थे। कर्ण के शरीर पर ये कवच कुंडल कैसे आए, ये भी एक रहस्य ही है। लेकिन इसे जानने के लिए आपको मेरे साथ एक युग पीछे चलना होगा। ये बात है त्रेता युग की। माना जाता है कि त्रेता युग में लोग हजारों साल जीते थे। उन दिनों में एक राक्षस था जिसका नाम था दंभोदर। इस राक्षस ने भगवान सूर्यदेव की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। भगवान सूर्यदेव ने दंभोदर से पूछा कि कोई वरदान मांगो। तब दंभोदर ने सूर्यदेव से अमर वरदान मांगा, लेकिन सूर्यदेव ने उसे मना कर दिया। दंभोदर ने चतुराई से कहा, सूर्यदेव आप मुझे 100 शक्तिशाली कवच दीजिए, लेकिन उन सभी कवचों में 2 विशेषता होनी चाहिए। पहली विशेषता ये कि उस कवच को वही तोड़ पाए जिसने 1000 साल तपस्या की हो, और दूसरी विशेषता ये कि उसे तोड़ने के बाद वो मर जाना चाहिए। सूर्यदेव ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। लेकिन दंभोदर ने इस वरदान का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्तियों से लोगों को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने पूरे राज्य में अपना आतंक फैला दिया था। जब सूर्यदेव को पता चला कि दंभोदर ने उसके दिए हुए वरदान का गलत प्रयोग किया, तब वे तुरंत क्षीरसागर की तरफ भागे। क्षीरसागर में भगवान विष्णु अपने मनोहर अंदाज में शेषनाग पर आराम कर रहे थे। सूर्यदेव ने जब दंभोदर का उपाय पूछा, तब भगवान विष्णु ने कहा कि योग्य समय आने पर वे खुद इस समस्या का समाधान करेंगे। इधर पृथ्वी पर दंभोदर का आतंक बढ़ने लगा था। उसकी नजर में उसे अमर वरदान मिल गया था, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो, और अगर किसी ने 1000 साल तपस्या करके उसका एक कवच तोड़ भी दिया तो भी क्या फायदा, क्योंकि उस कवच के टूटने पर वो योद्धा भी मर जाएगा और दंभोदर के पास और 99 कवच बचेंगे। लेकिन वो ये भूल गया था कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान भगवान के पास नहीं। इस समस्या का समाधान भी मिलने लगा था। दरअसल उन दिनों प्रजापति दक्ष की बेटी मूर्ति को दंभोदर के आतंक के समाचार मिले। उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि मूर्ति को 2 बेटे होंगे। उन दोनों बेटों में ये विशेषता होगी कि उन दोनों का शरीर अलग होगा, लेकिन मन, कर्म और शक्ति एक होगी। भगवान विष्णु ने ऐसा विचित्र वरदान क्यों दिया, ये आपको बाद में पता चलेगा। योग्य समय पर प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया और उसे 2 बेटों की प्राप्ति हुई। उन दोनों का नाम रखा नर और नारायण। भगवान विष्णु ने जो वरदान दिया था वो अब फलित होने लगा था। नर और नारायण के शरीर अलग थे, लेकिन उसके विचार, काम और शक्तियां एक थीं। आपको शायद ये बात विचित्र लगे, क्योंकि ऐसे बच्चे को कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज के कलयुग में भी ऐसे बच्चों को देखा जा सकता है, जिन्हें हम लोग जुड़वां कहकर बुलाते हैं। उन जुड़वां बच्चों में कुछ प्रतिशत इन शक्तियों का वास होता है। उन दोनों के शरीर अलग होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके चेहरे, विचार, बोली, हालचाल, खान पान जैसी बहुत सी चीजें एक समान पाई जाती हैं। नर और नारायण भी उन जुड़वां की तरह थे। उन दोनों के चेहरे भी एक जैसे थे, इसलिए वे दोनों एक जैसे दिखते थे। योग्य समय आने पर उन दोनों को उनके जीवन का लक्ष्य बताया कि उन्हीं के हाथों
दंभोधव का अंत संभव है। उन दोनों भाइयों ने दंभोधव के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन चतुराई से। रणभूमि पर एक भाई दंभोधव से युद्ध करता था और दूसरा जंगल में तपस्या करता था। तब उनको जो वरदान मिला था वो काम आया। वरदान के अनुसार एक भाई की तपस्या का फल दूसरे को मिलता था और एक भाई की थकान दूसरा दूर कर सकता था। मतलब जब नर अपने 1000 सालों की तपस्या पूरी कर ले तो नारायण को उस तपस्या का पुण्य मिल जाता और वो दंभोधव का एक कवच तोड़ डालता। लेकिन दंभोधव के वरदान के मुताबिक उसके कवच को जो तोड़ेगा वो मर जाएगा। तो बस जैसे ही नारायण ने वो कवच तोड़ा, उसके प्राण जाने लगे। लेकिन नर ने अपनी शक्तियों से नारायण को उन्हें जीवित किया और वापस दोनों युद्ध करने लगे। एक बार कवच टूट जाने पर नर और नारायण अपनी जगह को बदल लेते थे। इस तरह हजारों सालों तक युद्ध चला। धीरे धीरे दंभोधव के 99 कवच टूट गए थे। अब सिर्फ एक कवच बाकी रहा था। वो उसी समय रणभूमि से भागकर भगवान सूर्यदेव की शरण में गया। दंभोधव ने सूर्यदेव को इतनी बार विनती की कि सूर्यदेव को उस राक्षस पर दया आ गई और उन्होंने दंभोधव को शरण में ले लिया। सूर्यदेव के इस दयावान स्वभाव से नर और नारायण को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने सूर्यदेव को बहुत समझाया कि वे दंभोधव को छोड़ दें, लेकिन सूर्यदेव ने उनकी एक ना सुनी। सूर्यदेव के अनुसार उसकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने अंत तक दंभोधव की सुरक्षा की और नर नारायण को मना कर दिया। इसी कारण नर नारायण ने भगवान सूर्यदेव को गुस्से में कहा, सूर्यदेव, हम वचन देते हैं कि जिस तरह दंभोधव के 99 कवच उसके किसी काम नहीं आए, उसी प्रकार ये आखिरी कवच भी उसके किसी काम नहीं आएगा और उसे मारने के लिए हम दोनों वापस जन्म लेंगे। इतना कहकर नर नारायण वहां से चले गए और दंभोधव सुरक्षित हो गए। कुछ समय बाद दंभोधव ने अपने प्राण त्याग दिए। वही राक्षस दूसरे जन्म में सूर्यदेव के पुत्र के रूप में आया। ये वही पुत्र था जिसे कुंती ने अपने वरदान का प्रयोग करके अपनाया था। हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण था और उसे मारने वाले 2 व्यक्ति थे, अर्जुन और श्री कृष्ण। वही दोनों व्यक्ति जो पिछले जन्म में नर और नारायण बनकर आए थे और कर्ण के शरीर पर जो कवच थे वो वही आखिरी शक्तिशाली कवच थे जो दंभोधव के शरीर पर था। पिछले जन्म में दंभोधव के इतने दुष्कर्म थे कि इस जन्म में उसे उन सभी पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। इसी कारण कर्ण को अपने जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही होता है विधि का विधान। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिलेगा। ये बात और है कि इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी कर्ण ने अपना स्वभाव नहीं बदला। कर्ण ने हमेशा धर्म और न्याय का साथ दिया, फिर चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। दुर्योधन और शकुनी मामा के साथ रहते हुए भी उसने ना कभी छल का प्रयोग किया और ना ही कभी अपने पर अहंकार किया। कर्ण की इस सच्ची नीयत ने ही उसे अमर बना दिया। उसकी साफ नीयत के बारे में एक किस्सा सुनाता हूँ। ये तब की बात है जब द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था। असल में हुआ था यूं कि हस्तिनापुर के बंटवारे के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाई और वहां रहने चले गए। उनके जाने के बाद दुर्योधन के हृदय में भी दुश्मनी थोड़ी कम होती गई। पांडव हस्तिनापुर से निकल जाने के बाद कौरव खुश थे। वे हस्तिनापुर रहते थे और पांडव इंद्रप्रस्थ रहते थे।
तब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में एक भव्य महल बनाया था। वो एक मायावी महल था। महल में ऐसी माया थी कि जहां पानी दिखे वहां फर्श था और जहां फर्श दिखे वहां पानी था। लेकिन दुर्योधन को ये पता नहीं था। एक दिन वो मायावी महल देखने इंद्रप्रस्थ आया। अर्जुन ने उसका बड़े सम्मान से स्वागत किया था, मगर दुर्योधन ने जैसे ही फर्श पे पांव रखा कि वो तुरंत पानी में गिर गया। पास खड़े अर्जुन ने उसे पानी में से बाहर निकाला। दुर्योधन को भी इस माया से आश्चर्य हुआ। तब दुर्योधन को गिरा हुआ देखकर द्रौपदी हंसने लगी। हंसते हुए द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा, अंधे का बेटा अंधी होता है। बस इसी बात से दुर्योधन के हृदय में दुश्मनी फिर से जाग उठी। उसी समय वो वापस हस्तिनापुर लौट आया। उसके हृदय में जो भड़ास थी वो सैनिकों पर निकालने लगा। तब कर्ण ने दुर्योधन को शांत किया और उसके गुस्से का कारण पूछा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, पांडव कभी नहीं सुधर सकते। मेरे हृदय में पांडवों के प्रति जो दुश्मनी की आग थी वो ठंडी होने वाली थी, लेकिन आज इंद्रप्रस्थ में जो घटना हुई उससे वो आग फिर से भड़क उठी, और इसकी वजह सिर्फ वो द्रौपदी है। कर्ण ने पूछा, दुर्योधन, इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी ने क्या किया? दुर्योधन ने कहा, कर्ण, पांडवों ने वहां एक मायावी महल बनाया। अब उस महल में ऐसी माया है कि जहां फर्श दिखे वहां पानी होता है और जहां पानी दिखे वहां फर्श होता है। अब मुझे क्या पता कि उस महल में ऐसी भी माया होगी, इसलिए मैं तो फर्श को देखकर उस पर चलने लगा, लेकिन वो पानी निकला और मैं गिर गया। मैं पानी में गिर गया, उसका गुस्सा नहीं है कर्ण। गुस्सा तो तब आया जब मुझे गिरा हुआ देखकर उस नागिन ने ये कहा कि अंधे का बेटा अंध ही होता है। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि जब पूरी दुनिया तुम्हें सूत पुत्र कहकर बुलाती है तो तुम्हें कितना गुस्सा आता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मुझे पहले से ही द्रौपदी पर गुस्सा है। उसने जिस तरह भरे दरबार में मेरा अपमान किया था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके स्वयंवर में सभी ने हिस्सा लिया था। अर्जुन के अलावा सभी ने मछली की आंख को भेदने का प्रयास किया, मगर कोई सफल नहीं हुआ। तब अर्जुन से पहले मैं उसमें हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ा। तब उसने सबके सामने मुझे कह दिया कि वो किसी सूत पुत्र से शादी नहीं कर सकती। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, अब उसके इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा। जी तो करता है कि इंद्रप्रस्थ जाकर सभी पांडवों को मार डालूं और उस नागिन को यहाँ उठा लाऊं और अपनी रखैल बनाकर रखूं। तब शकुनी मामा वहां लंगड़ाते हुए आए और उसने दुर्योधन से कहा, पा भांजे, वाह, नाक कटा दी ना अपने मामा की। मैंने तुम्हें यही सिखाया है ना कि जब कभी गुस्सा आए तो शस्त्र उठाओ और चल पड़ो सबको मारने। दुर्योधन ने कहा, ये क्या कह रहे हो मामा? मैं आपके विचारों पर ही तो चल रहा हूँ, इसमें भला मैंने क्या गलत कह दिया? शकुनी मामा ने कहा, भांजे, हर वक्त शस्त्र से काम नहीं लिया जाता। शकुनी ने अपने हाथ को उसके दो पासे घुमाते हुए कहने लगा, क्या तुम भूल गए भांजे कि जो काम तुम अपने अपने शस्त्र से नहीं कर सकते वो मेरे ये दो पासे कर दिखाते हैं। कर्ण ने कहा, मामा, आपका मतलब मैं समझा नहीं। दुर्योधन ने भी कहा, हाँ मामा, आप क्या कहना चाहते हैं? शकुनी ने कहा, देखो भांजे, तुम्हारे इस बदले को पूरा करने के लिए तुम्हें इंद्रप्रस्थ जाने की जरूरत नहीं है। उन पांडवों को और द्रौपदी को हस्तिनापुर बुलाओ। उनको बुलाने के लिए एक ही चीज काफी है, वो है जुआ। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने की बहुत पुरानी लत है। तुम उनको यहाँ जुआ खेलने बुलाओ और फिर देखो कैसे तुम्हारा शकुनी मामा अपने इन दो पासों से पूरा षड्यंत्र रचता है। शकुनी मामा का ये विचार सुनकर दुर्योधन तो खुश हो गया, मगर